इंडिया ने एशिया कप जीत लिया और पाकिस्तान को एशिया कप में 3 मुकाबलों में बुरी तरीके से पीटा। लेकिन उसके बाद और ज्यादा पिटाई जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मोहसिन नकवी जो कि इंतजार ही करते रह गए और लोगों ने फिर ये तक कहा कि यार तो ट्रॉफी लेकर भाग गए हैं। उनको बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया पर भी लपेटा। तो कुछ जो है बहुत तगड़े तगड़े जबरदस्त जो सोशल मीडिया रिएक्शंस निकल कर आए हैं, कुछ फनी मीम्स आप कह लें, कुछ पाकिस्तान की रियलिटी आप कह लें, जहां पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई कि पाकिस्तान तो हर मुकाबले में जब वो भारत से खेलता है तो उसको जो है नया बाप मिलता है। बाप का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि हमेशा पहले होता था ना भाई कि फादर कोहली के सामने पाकिस्तान के बस की कुछ नहीं। फिर शुरुआती मुकाबलों में अभिषेक शर्मा ने ठोका, तो अभिषेक शर्मा को लोगों ने बोला कि यार कि ये अब पाकिस्तान के नए पिताजी हो गए हैं। अगर क्रिकेट फील्ड की बात करें तो वहां पर भी नए फादर अनलॉक जो है ऑब्वियसली तिलक, और तिलक के साथ साथ लोगों ने ये कहा था कि भाई कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी तो अब तो यहाँ पर जो है तिलक भी लग चुका है। तो बहुत अलग अलग रिएक्शन जो है वो निकल कर आए। तो एक एक कर आपको वो दिखाते हैं कि क्या कुछ जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है जब से इंडिया ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से पीटा है। सबसे पहले तो ये बताया कि भाई एक चीज कांस्टेंट है देखो पाकिस्तान में, वो है सरेंडर। और ये आप सरेंडर की तस्वीरें आपको याद ही होंगी। तो पाकिस्तान के ये कोच माइक हसन जो है बड़े एनिमेटेड रहे, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लगे हुए थे अपनी डायरीज में, तो लोगों ने वो सरेंडर वाला किस्सा इनको याद दिलाया और कहा कि भाई देखो इनकी आदत है और आदत से मजबूर है। थोड़ा बहुत स्टार्ट मिल गई लेकिन फाइनली हुआ क्या? सरेंडर। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये आप देखिए हारिस रऊफ, इनके बारे में तो क्या कहना है। इनके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट भी करी है कि कैसे इन्होंने जो है वहाँ पर पूरा देश इनको ढूंढ रहा है, लापता ये हैं। रफेल वाली सेलिब्रेशन से करना चाह रहे थे लेकिन खुद एक मीम बन के रह गए और ये इनकी हालत देखिए। और बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर तनुज ने कि सेलिब्रेशंस में एकदम नंबर ऊपर है और परफॉर्मेंस में एकदम नीचे। जैसे कि पाकिस्तान की हालत है ना, ये सेलिब्रेशन जो कहते हैं कि इंडिया की क्रिकेट एकदम राइज पर और नीचे परफॉर्मेंस में खुद घुस जाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज हारिस रऊफ। हारिस रऊफ बेचारे अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं। इनके भी लिए भी वही होता है, कभी इनको विराट ने मारा तो विराट को लोगों ने बोला है कि विराट ओन्स हारिस रऊफ, तो हर कोई इनको लपेट दे रहा है। और ये आप देखिए जेम्स ऑफ क्रिकेट ने एक नया जेम्स यहाँ पर नया जेम यहाँ पर दिया है जेम्स ऑफ क्रिकेट ने कि झूला झूलो पर बाप को मत भूलो। ये लोगों ने ये भी कहा कि यार देखो ओरिजिनल होता है और ये जो कॉपी बनने की कोशिश करते हैं वो कॉपी रह जाते हैं। तो ओरिजिनल जहां पर हम बॉलर्स की बात करते हैं ना, जो ओजी बॉलर हैं, हारिस रऊफ को बड़ा एक टाइम पर बिल किया गया कि ये बॉलर वो बॉलर तूफानी बॉलर, पर ओरिजिनल ओजी कौन है? जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ का डंडा जब उड़ाया तो उनको याद दिलाया कि भैया ये रही आपकी टीम, आपकी क्रिकेट, आपका देश ऐसे नीचे घुस रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट जो है वहां पर आप देखेंगे तो ये जो मैं कह रहा था, पहले सिंदूर लगाया था और अब तिलक। वेल प्लेड तिलक वर्मा। तिलक वर्मा के लिए तो यार तारीफ बनती है और तिलक वर्मा ने जबरदस्त नॉक खेली अंडर प्रेशर। तो तिलक के लिए यहाँ पर सल्यूट है। जो तिलक ने जीत कर या फिर हाफ सेंचुरी मार कर, आप देखिए सल्यूट। तो काफी लोगों ने भी बोला कि जैसे राजा बाबू ने करें कि तिलक वर्मा ने तो दिल ही जीत लिया और हारिस रऊफ की जो हालत है वो ऐसा कर दिया कि ब्रह्मोस ने जो है नूर खान एयरबेस की जो हालत की थी। तिलक की सेलिब्रेशन भी जो निकल कर आई, मतलब हालांकि वो कभी लग रहा है कि एज अ वी विक्ट्री बना रहे हैं। तो काफी लोगों ने ये भी कहा कि यार ये 11-0 बता रहे हैं क्या तिलक वर्मा इनको? जो तिलक वर्मा की एक वायरल आपने सेलिब्रेशन देखी होगी जहां पर तिलक वर्मा कुछ ऐसे करके निशान जब बना रहे होते हैं तो वहां पर काफी लोगों ने बोला कि किसने बोला विक्ट्री है, किसने बोला कि क्या 11-0 है। तो खैर जो भी है पाकिस्तान वाले समझे, क्योंकि ये तो सच्चाई है ना, ये तो एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। मैच भी टीवी पर आया है, ये नहीं कर सकते कि जो इनकी आर्मी करती है, जो इनकी सरकार करती है, जो होता नहीं है उसको क्लेम करते हैं और झूठ बेचते हैं। तो वो हो नहीं पाएगा क्योंकि मैच भी है, बेचारे हाईलाइट्स भी देखेंगे और वहां पर देखेंगे यार तो डॉक्यूमेंट हो रखा है, इस पिटाई से अब कैसे बचे। तो जो 3-0 हुआ है ये डॉक्यूमेंटेड है और 8-0 मतलब पिछले 9 मुकाबलों में जो 8-0 हुआ है, एक मुकाबला वो भी मतलब 9-0 हो जाता क्योंकि आपको पता है कि वहां पर रिजल्ट नहीं आ पाया था क्योंकि मैच पूरा नहीं हो पाया था, तो वो भी डॉक्यूमेंटेड है। खैर आगे बढ़े, आगे भी और मजेदार बढ़े। ये देखिए मोहसिन नकवी, ये भाग गए थे ट्रॉफी लेकर भागना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि ये जबरदस्ती अड़ गए कि मैं ही ट्रॉफी दूंगा। बड़ा ड्रामा हुआ, इस पर भी अलग से वीडियो किया है। तो ये जिद पर अड़े थे कि मैं ट्रॉफी दूंगा, लेकिन इंडिया ने क्या कहा, यार ऐसे घटिया इंसान से हम ट्रॉफी लेंगे क्या, जो सोशल मीडिया पर इंडिया के लिए हेट फैलाता है और मतलब इधर उधर की बातें, जो झूठ है, झूठ को जो है परोसता है और ये बताता है कि भाई कि भारत की छवि खराब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो इंडिया की टीम ने एक कलेक्टिव कॉल लिया जिस पर बाद में सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि हमारा फैसला था कि भाई कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। अगर इनमें थोड़ी सी शर्म होती है किसी और को बोलते, वहां पर तमाम एसीसी के और भी मेंबर्स थे या फिर
एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए लोग थे, उनको बोल देते कि ट्रॉफी दे दें, लेकिन वो ट्रॉफी इन्होंने दी ही नहीं। बेशरम है बेचारे, क्या करें, आदत से मजबूर है। अभी तो इंडिया ने भी बड़ा, आपने देखा होगा कि सारे खिलाड़ियों ने अलग अलग तरीके से फोटोशॉप करके ट्रॉफी बनाकर वहाँ पर लगाई है। सेलिब्रेशन भी खैर वैसे हुई थी। आगे बढ़ते हैं, और भी मतलब जो रिएक्शंस आ रखे हैं ये आप देखिए। जो मैं कह रहा था ना कि पाकिस्तान के कितने बाप, अब ये जो सब लोग सोशल मीडिया पर यही पूछ रहे हैं, न्यू डे न्यू बाप अनलॉक्ड फॉर पाकिस्तान विच इज तिलक वर्मा। इवन शिवम दुबे को भी ये कह सकते हैं, मतलब कि जैसे तिलक वर्मा इस मुकाबले में अगर बड़े पापा रहे तो छोटे पापा जो है शिवम दुबे भी रहे, क्योंकि बैट बॉल दोनों से उन्होंने इम्पैक्ट डाला। बाकी परमानेंटली जो पापा का रुतबा हासिल कर रखा है वो विराट कोहली। लेकिन इस चीज़ पर मैं ये सोच रहा था, क्योंकि काफ़ी बार ये भी होता है ना कि भाई मतलब इतनी, मतलब जब पिताजी होते हैं उनके बच्चे अगर इतने निकम्मे हुए तो जो निकम्मे बच्चों को जो है डिसोन ही कर देते हैं एक स्टेज के बाद। तो आई थिंक मुझे लगता है कभी ये जो बाप वाला होता है ना कि भाई अब नया बाप, ठीक है वो कहने को सही लगता है, बट आई डोंट थिंक, मतलब अगर आप तिलक वर्मा से पूछेंगे कि आपकी जो है बच्चे ऐसे निकम्मे टाइप का, तो थोड़ा उनको भी बुरा लगेगा। तो ये ठीक है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए बस कि भाई जो कहते हैं ना कि बाप होता है, वो वाली कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। बाप बेटा ये अपना ऐसे मत समझ देना। तो ये होता है कि बाप होता है। तो वो जो इंडिया भी बताती है, विराट कोहली भी बताते आए, चाहे अलग अलग मोमेंट्स पर, कभी जसप्रीत बुमराह ने बताया, कभी अभी अभिषेक ने बताया, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, तो कितने बाप निकल कर आएंगे ऐसे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। और यही सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे। और भी लोगों ने जो है जो रिएक्शंस दिए हैं सोशल मीडिया पर, उनको अगर देखें तो ये पाकिस्तानी बैटिंग जो बीच में बड़ा मतलब लगा कि यार बड़ी टोटल तो नहीं लगा देंगे, उतने में आते हैं बुमराह, कुलदीप, अक्षर पटेल, वरुण, और मार के जो है फिर लिटाई देते हैं। क्योंकि एक वक्त पर यार पाकिस्तान को भी मतलब ये उनकी देखना पड़ेगा कि मतलब शर्म की बात है उनके लिए, उनकी क्रिकेट, उनकी कंट्री, हर एक चीज़ में कुछ 113 पर 1 थे। ये 113 पर 1 से 146 पर ऑल आउट हो जाना, इसके लिए भी अलग ही टैलेंट मतलब चाहिए होता है, जो कि इनके साथ बेचारों के साथ हुआ भी है। और फ़र्क ये होता है कि सामने सुपीरियर टीम जब हो तो इस तरीके से जो है जवाब भी मिलता है। और इनके लिए जो सबसे बड़ा मतलब रियलिटी है, मीम्स नहीं बाय द वे, ये नए सोशल मीडिया रियलिटी है। सबसे बड़ी रियलिटी जिन्होंने दी है वो आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जाते आते सबसे बड़ी चीज़ें तो एक्शन रिएक्शन, ये तो चलता रहेगा। ये बेचारे अपनी पता नहीं कौन सी दुनिया में है जहाँ पर इनको लगता है कि कोई ये हम ऐसे उड़ाकर फाइटर जेट, पता नहीं उनको 6-0 का वहम है क्या नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी रियलिटी, मीम्स नहीं थे, मैंने जैसे आपको बताया, ये देखिए सबसे बड़ी रियलिटी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत, उन्होंने क्या बताया, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेचुलेशंस टू आवर क्रिकेटर्स। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। बाकी आपको अगर कुछ अलग से मिला है तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक जरूर पोस्ट करें, वो हम, क्योंकि दिन भर तो इस पर बात होगी ही। अब इन्होंने जो करना चाहा था, और बाय द वे इस सबसे याद आया एक मोहसिन नकवी जी जो बाद में और ज़्यादा मतलब ट्रॉफी लेकर चोरी करके भागकर पाकिस्तान में बताना चाहते थे कि भाई ट्रॉफी हम ही जीते हैं। जो मैच आपने देखा वो कोई और थी, वो पिक्चर थी, रियलिटी में हम जीते थे, मैच अलग जगह हुआ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ग्राउंड पर कुछ भी कर देना, मैं देख लूँगा। अब मोहसिन नकवी खुद कह रहे हैं कि भाई तुम मुझे मत दिखो यार, तुमने मेरा मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो बेचारों के साथ ये हो गया है, वो बेचारे खुद ही मीम बनते जाते हैं, और जिसमें से मीम नहीं रियलिटी आपको पूरी की पूरी बताई। तो ये जो था सोशल मीडिया के रिएक्शन तो ये थे। अगर आपको पसंद आए तो औरों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ये चीज़ तो यार पाकिस्तान की ट्रैवल करनी चाहिए ना, कि क्या कुछ मतलब इनके साथ होता रहता है। तो जो ये कोशिशें इनकी रहती हैं, नाकामी होती हैं, हर जगह नाकाम होते हैं, हर जगह पिटते हैं बेचारे, लेकिन फिर जो है मुंह उठाकर आते हैं, फिर पिटते हैं, फिर मुंह उठाकर आते हैं, फिर पिटते हैं। अब हो सकता है कुछ दिनों तक मुंह छिपा कर रखें और थोड़ा सा रियलिटी में जिए कि मतलब इंडिया का रुतबा कहाँ है, इनका रुतबा कहाँ है क्रिकेट फील्ड पर या फिर वैसे भी। तो इन सब चीज़ों से शायद इनको थोड़ा सा होश आए। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मैच, क्योंकि हमने उस तरीके से कवर नहीं किया, तो मैच रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, जो भी आपके परफॉर्मर्स रहे, उनके वीडियोज़ लाइंड अप हैं, एक एक कर आप देखें। और जैसे मैंने बोला था कि हारिस रऊफ तो एक स्पेशल वीडियो डिजर्व करते हैं, तो हारिस रऊफ को पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है। पिछले मैच में याद है सेलिब्रेशन जब इन्होंने करे थे तो लोग सोच रहे थे कि इनको निशाने पाकिस्तान देते हैं, सबसे बड़ा वहाँ पर जो ऑनर मिलता है। लेकिन उसके बाद अब सब ढूंढ रहे हैं इनको जो है, क्यों? क्योंकि इनकी पिटाई लगानी है, वहाँ पर इनके लिए जूतों का हार और ये सब चीज़ें तैयारी की गई है। तो क्यों हुआ है ऐसा, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।